ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. संवेदा ई क्लास बराए जमा शशम मजमून उर्दू निदाए उर्दू। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मेहरुन्निसा बेगम, माविन मौल्लिमा, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल यासिन साहब बल्लारी। इस वक्त मैं छठी जमात के तलबा से मुखातिब हूँ और आज की ई क्लास में मैं आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबक को गौर से सुनेंगे और अहम नुकात को अपने बयाज़ों में नोट करते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी, आपको उसके जवाब देने होंगे। तो मेरा पहला सवाल है, प्यारे बच्चों चंद खेलों के नाम बताइए, चंद खेलों के नाम बताइए। वेरी गुड, बहुत खूब। खेलों के नाम है क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, टेनिस, हॉकी वगैरह। तो मेरा दूसरा सवाल है, प्यारे बच्चों इन तस्वीर को गौर से देखिए, इन तस्वीर को गौर से देखिए, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, कौन कौन से खेल नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, गौर से देखिए, बताइए। शाबाश, वेरी गुड। इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, हाई जंप, तैराकी, खो खो, शतरंज है। मेरा तीसरा सवाल है, इन तमाम खेलों को कौन से खेल कहते हैं? बताइए, इन तमाम खेलों को कौन से खेल कहते हैं? शाबाश, वेरी गुड। इन तमाम खेलों को कौमी खेल कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब दी है प्यारे बच्चों आपने। तो आज हम कौमी खेल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो हमारा उन्वान है कौमी खेल। तो सलाहियतें कुछ इस तरह है, देखिए। तंदुरुस्ती की अहमियत को जानना, सेहत और तंदुरुस्ती के उसूल को जानेंगे, खेलों की अहमियत को जानेंगे, कौमी और बैनुल अक़वामी खेल का मतलब और फ़र्क जानेंगे, और इनफरादी और इज्तिमाई खेलों का फ़र्क जानेंगे, और मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा करना और अल्फाज की मदद से ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनाना। तो यह है हमारी सलाहियतें और हमारे सबक के अहम नुकात हैं। तो प्यारे तुलबा, कोई भी खेल खेलने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कौन सा भी खेल हमें खेलने के लिए तंदुरुस्ती की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या चाहिए? खेलों के लिए तंदुरुस्ती चाहिए। तो तंदुरुस्ती की अहमियत क्या है ये देखते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पर तंदुरुस्ती की अहमियत क्या है ये देखते हैं हम। किसी भी किस्म की तरक्की के लिए इंसान का तंदुरुस्त और सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरक्की के लिए इंसान का सेहतमंद और तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए तस्वीर में कौन कौन से है, किस किस में तंदुरुस्ती है। नमाज में तंदुरुस्ती है, और देखिए वर्जिश हो रही है, यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही हैं, इसमें भी तंदुरुस्ती है। और वहाँ पर देखिए बच्चे जो खेल खेल रहे हैं, कौन कौन से खेल खेल रहे हैं? लंगड़ी है, लंगड़ बिल्ला है, गिल्ली डंडा है, और लगोरी का खेल खेल रहे हैं, लट्टू का खेल खेल रहे हैं, गोलियां खेल रहे हैं। इन तमाम ये बच्चे तमाम खेल खेल रहे हैं। तो इसमें भी वर्जिश है नहीं? हाँ, तंदुरुस्ती ही की वजह से इंसान जिंदगी का लुत्फ उठाता है। इंसान अगर तंदुरुस्त रहा तो ही जिंदगी का लुत्फ उठा सकता है। अगर सेहत और तंदुरुस्ती नहीं रहा तो जिंदगी का लुत्फ कहाँ से उठा सकता है? तो तंदुरुस्ती क्या है? बहुत जरूरी, बहुत क्या है? तंदुरुस्ती ही की वजह से इंसान खुश रहता है और जिंदगी का लुत्फ उठाता है। तंदुरुस्त दिमाग के लिए तंदुरुस्त जिस्म का होना बहुत जरूरी है। हमारा क्या है? तंदुरुस्त दिमाग के लिए क्या है? हमारा तंदुरुस्त जिस्म का होना। तंदुरुस्त जिस्म तंदुरुस्त रहा तो दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है। तंदुरुस्त दिमाग के लिए तंदुरुस्त जिस्म का होना बहुत जरूरी है। सेहत के बगैर इंसान ना अपने काम आ सकता है और ना किसी दूसरे का काम आ सकता है नहीं? सेहत के बगैर ना हमारा कौन सा भी काम कर सकते हैं और ना किसी दूसरे का भी काम नहीं कर सकते हैं।
اور کیا ہے وہ نہ دنیاوی فرائض کو سر انجام دے سکتا ہے اور نہ اپنوں اور عزیزوں کی مدد کر سکتا ہے. کون سا بھی دنیا میں جتنے بھی دنیاوی فرائض ہے وہ کام سر انجام بھی نہیں دے سکتا ہے اور نہ اپنوں اور عزیزوں کی یعنی اپنوں اور رشتہ داروں کی بھی مدد نہیں کر سکتا ہے. جب صحت ہی ٹھیک نہیں رہی ہے تو کیا ہے کون سے بھی دنیاوی فرائض بھی انجام نہیں دے سکتا ہے اور نہ اپنوں اور عزیزوں کی بھی مدد کر سکتا ہے. تو یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے. دیکھیے بچوں یہاں پر دیکھیے ایک تصویر ہے. دیکھیے اس میں کیا ہے مثال کے طور پر دیکھیے ایک بادشاہ ہے یعنی ایک امیر آدمی ہے اور اس کے پاس بے شمار دولت ہے, ہیرے جواہرات, نوکر چاکر, ہر قسم کا آرام ہے, پر اس کی صحت اچھی نہیں ہے. وہ رات بھر اس کو نیند نہیں آتی اور رات بھر کروٹیں بدلتا رہتا ہے. اور اس کے برعکس ایک غریب آدمی دن بھر محنت کرتا ہے کیونکہ وہ اچھی صحت کا مالک ہے اور وہ روکھی سوکھی کھا کر مزے کی نیند آرام سے نیند سو جاتا ہے. دیکھیے یہاں پر امیر آدمی بھی ہے, غریب آدمی بھی ہے نہیں؟ دیکھیے اس تصویر میں امیر آدمی ہے, اس کے پاس بے شمار دولت ہے, مگر کیا ہے صحت اچھی نہیں ہے. جب صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کہاں سے نیند آتی ہے؟ رات بھر وہ کروٹیں بدلتا ہے اور نیند نہیں آتی ہے. اس کے برخلاف ایک غریب آدمی ہے جو کیا ہے دن بھر محنت کرتا ہے کیونکہ وہ اچھی صحت کا مالک ہے, اور کیا ہے رات بھر اور کیا ہے اس کو آرام کی چین کی نیند سوتا ہے اور روکھی سوکھی کھا کر مزے کی نیند سوتا ہے. اگر تنگدستی نہ ہو بلکہ خوشحالی ہو تو تندرستی اور بھی زیادہ نعمت بن جاتی ہے. دیکھیے اگر گھر میں تنگدستی نہیں ہے یعنی غریبی نہیں ہے, مفلسی نہیں ہے تو کیا ہے اور بھی خوشحالی ہو جاتی ہے. خوشحالی میں کیا ہے انسان اور بھی تندرست ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہے بچوں؟ اگر گھر میں خوشحالی رہی تو کیا ہے انسان اور بھی تندرست ہو جاتا ہے. تنگدستی نہ ہو بلکہ خوشحالی ہو تو تندرستی اور بھی زیادہ نعمت بن جاتی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, قدر صحت مریض سے پوچھو تندرستی ہزار نعمت ہے. دیکھو شاعر نے کیا خوب کہا ہے, قدر صحت مریض سے پوچھو تندرستی ہزار نعمت ہے. ایک مریض ہی جانتا ہے کہ تندرستی کیا ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک غالب کا شعر ہے, تنگدستی اگر نہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے. تنگدستی اگر نہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے. تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے. تو اس کے بعد ہم تندرستی کے اصول کیا ہیں یہ دیکھتے ہیں بچوں. تندرستی کے ہم اس سے پہلے کیا دیکھیں, ہم تندرستی کی اہمیت کیا ہے وہ دیکھیں ہم. اب اس کے بعد تندرستی کے اصول کیا ہے یہ دیکھتے ہیں. تندرستی کے اصول ہے, تندرست رہنے کے لیے صبح جلد اٹھنا بہت ضروری ہے. یہاں پر دیکھیے تصویر ویک اپ ارلی, یہاں پر دیکھیے تصویر ویک اپ ارلی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں, تندرست رہنے کے لیے صبح جلد اٹھنا بہت ضروری ہے. جسم کی صلاحیت کے لیے جسمانی ورزش بہت ضروری ہے. ہمارا جسم اچھا رہنا, ہمارا جسم قابل رہنا بولے تو ہمیں کیا ہے صبح اٹھ کر جلدی اٹھ کر ورزش کرنا ہے. اگر جسمانی ورزش بہت ضروری ہے, اگر ہم تندرست رہنا ہے بولے تو جسمانی ورزش بہت ضروری ہے ہمیں. تو یہاں پر دیکھیے اس سے کیا ہے, ہم جسمانی ورزش کرنے سے کیا ہوتا ہے, اس سے جسم میں خون کا دورہ ٹھیک رہتا ہے, کاہلی دور ہوتی ہے, اعضاء مضبوط ہوتے ہیں. ہم ورزش کرنے سے کیا ہوتا ہے معلوم بچوں, ورزش کرنے سے ہمارے جسم کا خون کا دورہ بھی اچھا رہتا ہے, جسم سے کاہلی دور ہو جاتی ہے یعنی سستی بہت دور ہو جاتی ہے, اور ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اعضاء بہت مضبوط ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہم کھیلوں کی کیا اہمیت ہے اور کیا ہے, اس سے کیا ہے کھانا وقت پر کھانا چاہیے. کھانا وقت پر کھانا چاہیے یعنی ٹائم چھوڑ کر نہیں کھانا چاہیے بلکہ کھانا وقت پر کھانا چاہیے. اور دیکھیں یہاں پر کھانے میں احتیاط کریں, تلی ہوئی اشیاء یا میٹھی اشیاء کو بہت کم استعمال کریں. زیادہ تلی ہوئی چیزیں بھی نہیں کھانا چاہیے اور میٹھی اشیاء بھی نہیں کھانا چاہیے. ہمیں زیادہ بہت لمٹ میں بہت کم مقدار میں کھانا چاہیے ہمیں تلی ہوئی اشیاء اور میٹھی اشیاء. دیکھیں یہاں پر پھلوں اور سبزیوں کی یہاں پر تصویر دیکھ رہے ہیں آپ. یہاں پر کیا ہے, پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کریں, اس سے آپ کو تندرست اور توانا رہیں گے. دیکھیے پھل اور سبزیاں ہیں, زیادہ سے زیادہ ہمیں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ہمیں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے, آپ تندرست اور توانا رہیں گے. تو پیارے طلباء اب ہم کھیلوں کی کیا اہمیت ہے یہ دیکھتے ہیں ہم. تو کھیلوں کی اہمیت ہے
खेल कूद को तालीम ही का एक हिस्सा करार दिया गया है। खेल कूद को जैसा तालीम है वैसा खेल भी क्या है, एक अहम करार दिया गया है। खेल कूद को तालीम ही का एक हिस्सा करार दिया गया है। खेलने से जिस्म में चुस्ती और सेहत भी ठीक रहती है। खेलने से क्या होता है, जिस्म में चुस्ती रहती है और सेहत भी हमारी अच्छी रहती है। खेलना बहुत जरूरी है। आप सब लोग खेलते हैं ना? हाँ, बहुत खेलना। खेलने से क्या होता है, जिस्म में चुस्ती और सेहत भी ठीक रहती है। अच्छी सेहत के लिए खेलों का होना बहुत जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए खेलों का खेलना बहुत जरूरी है। अगर हम खेलें तो हमारी सेहत अच्छी रहती है। आज के दौर में खेलों को बहुत अहमियत दी जा रही है। देखिए आजकल हर कोई खेल खेलता है। बहुत खेलों को ज्यादा से ज्यादा पसंद किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज की सतह से आलमी सतह तक खेल हो रहे हैं। स्कूलों में खेलते साथ में, उसके बाद से फिर कॉलेज में जाने के बाद वहां भी खेलते हैं और उसके बाद क्या है, आलमी सतह तक यानी पूरी दुनिया में क्या है, खेल हो रहे हैं। अवाम और मुल्क दोनों ही खेलों में दिलचस्पी लेते हैं। अवाम आम पब्लिक भी क्या है, बहुत खेलों में दिलचस्पी लेती है और मुल्क में दोनों ही खेलों में दिलचस्पी लेते हैं। आज अगर किसी खेल का सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है क्या है, जो खेल पूरी दुनिया में और खुसूसन हिंदुस्तान में ज्यादा मकबूल है तो वो है क्रिकेट। जी हाँ बच्चों, आज आप सब देखते हैं ना, क्रिकेट सब खेलते हैं ना? हाँ, सब लोगों को पसंद है ना? आप सबको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। देखिए क्रिकेट कहाँ नहीं खेलते हैं, गलियों कुचों मैदानों में हर जगह क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या है, पूरी दुनिया में और खुसूसन हिंदुस्तान में क्या है, ज्यादा मकबूल है क्रिकेट। जी हाँ, क्रिकेट का जादू तो आजकल सबके सर चढ़कर बोल रहा है। फुटबॉल और हॉकी भी इतने ही अहम हैं और फिर हॉकी में तो हमारे मुल्क ने ओलंपिक में कई बार सोने के तमगे भी हासिल किए हैं। फुटबॉल जैसा क्रिकेट है वैसा क्या है, फुटबॉल और हॉकी भी इतने ही अहम है। और फिर हॉकी में तो क्या है, हमारे मुल्क ने ओलंपिक में यानी ओलंपिक में जहाँ खेलों के जौहरात दिखाए जाते हैं, जहाँ खेल कर तमगे, और वहाँ क्या है, हमारे मुल्क में क्या है, हमारे मुल्क वाले खिलाड़ी क्या है, सोने के मेडल हासिल करके आए हैं, सोने के तमगे हासिल किए हैं। अब हम कौमी खेल, तो बच्चों कौमी खेलों की इब्तिदा कैसे हुई ये देखते हैं हम। कौमी खेलों की इब्तिदा कहाँ से हुई, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? हिंदुस्तान में कौमी खेलों की इब्तिदा आज़ादी से पहले 1924 ईस्वी में लाहौर में हुई। कहाँ से हुई बच्चों? हिंदुस्तान में कौमी खेलों की इब्तिदा आज़ादी से पहले 1924 ईस्वी में लाहौर में हुई, जो पाकिस्तान में है। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। उस वक्त उन खेलों को हिंदुस्तान ओलंपिक खेलों के नाम से याद किया जाता था। जो 1947 से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों ममालिक क्या है, हिंदुस्तान ही के नाम से जाने जाते थे। कौन से मुल्क बच्चों? हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों ममालिक क्या है, हिंदुस्तान ही के नाम से जाने जाते थे। 1947 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बने। कब? आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद क्या है, 1947 के बाद, आज़ादी के बाद क्या है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बने। पाकिस्तान क्या है, हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। उन खेलों के बानी डीजी सोंधी थे। कौन थे? उन खेलों के बानी डीजी सोंधी थे। उनका पूरा नाम गुरुदत्त सोंधी था। क्या था बच्चों उनका ना पूरा नाम क्या था? गुरुदत्त सोंधी था, जो आगे चलकर पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के बानी सेक्रेटरी बन गए। पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन एक कमेटी रहती है, उसके बानी बन गए। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक गेम्स के भी मैनेजर थे वो। कौन? गुरुदत्त सोंधी। और इंडियन ओलंपिक गेम्स के भी मैनेजर थे और वेस्टर्न गेम्स के भी बानी थे वो। 1940 ईस्वी तक खेले गए खेलों को हिंदुस्तानी ओलंपिक गेम कहा गया। 1940 तक खेले गए खेलों को कौन सा खेल गया? हिंदुस्तानी ओलंपिक गेम कहा गया। इसी साल मुंबई में मुनाकिद खेलों को कौमी खेलों का नाम दिया गया। यानी इसी साल मतलब 1940 में मुंबई में जो मुनाकिद किए गए खेल, यानी इनेकाद किए गए खेलों को कौमी खेलों का नाम दिया गया। एक अरसे तक हिंदुस्तान कौमी खेलों में बुनियादी खेलों को ही शामिल किया गया, मगर जदीद कौमी खेल
ओलंपिक खेलों के तर्ज पर पहली बार 1985 ईस्वी में नई दिल्ली में खेले गए। एक अरसे तक यानी कई दिनों तक एक क्या है कौमी खेलों में क्या है इब्तदाई खेलों को ही शामिल किया गया था, मगर जदीद अब नए क्या है कौमी खेल क्या है ओलंपिक खेलों के तर्ज पर पहली बार क्या है 1985 में कहाँ खेले गए बच्चों? नई दिल्ली में खेले गए। कौमी खेल हर 2 साल में एक मर्तबा खेले जाते हैं और ओलंपिक क्या है 4 साल में एक मर्तबा खेले जाते हैं, और ओलंपिक क्या है कौमी खेल क्या है हर 2 साल में एक मर्तबा खेले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों 2002 ईस्वी में हैदराबाद में मुनक्किद कौमी खेलों के बाद गुवाहाटी शहर को कौमी खेलों की मेजबानी करने के लिए यानी खातिर तवज्जो करने के लिए 5 साल का अरसा लगा। 2002 में कहाँ खेले गए? 2002 में हैदराबाद में इनकाद किए गए खेलों को कौमी खेलों को। 2002 में ईस्वी में हैदराबाद में मुनक्किद कौमी खेलों के बाद गुवाहाटी शहर जो असम में है वहाँ पर क्या है उनको गुवाहाटी शहर को क्या है कौमी खेलों की मेजबानी करने के लिए यानी उनके खातिर तवज्जो करने के लिए कितने साल का अरसा लगा? 5 साल का अरसा लगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या है खेलों के कानून, मुद्दत और निज़ामुल औकात तैयार करती है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या है खेलों के कानून, क्या कायदे हैं, खेलों के कायदे क्या है और कितना अरसा होता है, कितने दिन लगते हैं खेलों को, और उसका निज़ामुल औकात क्या है, टाइम टेबल क्या है उसका, ये सब भी क्या है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कानून, मुद्दत और निज़ामुल औकात तैयार करती है। तो प्यारे तुलबा अब हम कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों का मतलब और फर्क देखेंगे कि कौमी खेलों में क्या है और बैनुल अक़वामी में दोनों में क्या मतलब और क्या फर्क है। तो यहाँ पर देखिए कौमी खेल और बैनुल अक़वामी खेल। कौमी खेलों में क्या है? कौमी खेल एक ही मुल्क के खिलाड़ी आपस में मुकाबला करते हैं। कौमी खेल में क्या है एक ही मुल्क के खिलाड़ी खेले जाते हैं, एक ही मुल्क के खिलाड़ी आपस में मुकाबला करके खेलते हैं। मगर बैनुल अक़वामी में क्या है? बैनुल अक़वामी खेल में दूसरे ममालिक के खिलाड़ियों से मुकाबला होता है। बैनुल अक़वामी खेल में क्या है दूसरे ममालिक के खिलाड़ियों से मुकाबला होता है। और क्या है कौमी खेल में क्या है मुल्की सतह पर मुनक्किद होते हैं और खेले जाते हैं। कौमी खेल में क्या है मुल्की सतह पर मुनक्किद वहां पर इनकाद होता है और खेले जाते हैं सिर्फ मुल्क में, एक ही मुल्क में। तो बैनुल अक़वामी में क्या है पूरे मुल्कों पर क्या है पूरे मुल्कों में मुनक्किद होते हैं और खेले जाते हैं। अच्छे खिलाड़ियों को इनाम व इकराम से नवाजा जाता है। जो खिलाड़ी अच्छा खेल कर आते हैं, अच्छा जीत कर आते हैं तो उनको इनाम व इकराम से नवाजा जाता है कौमी खेलों में भी। और बैनुल अक़वामी खेलों में भी क्या है बेहतरीन खिलाड़ियों को इनाम व इकराम से नवाजा जाता है। तो प्यारे तुलबा अब हम इनफरादी और इज्तिमाई खेलों में क्या फ़र्क है ये देखते हैं हम। तो पहले है इनफरादी खेल। इनफरादी खेलों में क्या है? इनफरादी खेल क्या है किसी वाहिद खिलाड़ी का किसी दूसरे खिलाड़ी के मुकाबले में खेले जाने वाला खेल इनफरादी खेल कहलाता है। यानी क्या है किसी वाहिद यानी आपस में सिर्फ दो लोग वाहिद खिलाड़ी एक और दूसरा खिलाड़ी आपस में मुकाबिल में खेले जाने वाला खेल इनफरादी खेल कहलाता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडिविजुअल इवेंट्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडिविजुअल इवेंट्स कहते हैं। मसलन देखिए यहाँ पर तस्वीर है कुश्ती, टेबल टेनिस, शतरंज, बॉक्सिंग, जोड़ो, गोल्फ, शूटिंग, निशानेबाजी, डिस्क थ्रो, शॉट पुट, तैराकी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कैरम, बॉल बैडमिंटन। तो देखिए प्यारे तुलबा यहाँ पर इनफरादी खेल देखिए कितने हैं इनफरादी खेल में। और क्या है यहाँ पर क्या है देखिए कुश्ती तो आप लोग देखे हैं ना, कुश्ती का खेल मालूम है आपको, अखाड़े में खेला जाता है, कुश्ती का खेल है। और देखिए और दूसरा कौन सा है? टेबल टेनिस। कौन सा है? टेबल टेनिस में क्या होता है एक टेबल रहता है, बीच में एक नेट रहता है, तो दोनों आपस में खेलते हैं। एक बैट रहती है तो बैट को रैकेट कहते हैं।
क्या कहते हैं, रैकेट। उसके बाद क्या है देखिए, शतरंज। शतरंज को क्या बोलते हैं, चेस। चेस का खेल बोलते हैं नहीं, हाँ चेस। तो चेस में क्या है, क्या होता है, राजा, रानी, मंत्री और हाथी, ऊंट, ये सब नामा रहते हैं। चेस का खेल आप लोग जानते हैं। तो उसके बाद देखिए बॉक्सिंग। बॉक्सिंग का खेल भी आपको मालूम है। बॉक्सिंग में और क्या है, दोनों आपस में खेलते हैं, तो हाथों को ग्लव्स पहनकर और सिर को सेफ्टी के लिए सिर को जो बांध कर क्या है बॉक्सिंग का खेल खेलते हैं। अब उसके बाद देखिए जोड़ो। जोड़ो क्या है, कराटे। जोड़ो किसे कहते हैं, कराटे का खेल आपको मालूम है ना, हाँ कराटे। कराटे का खेल जोड़ो है। उसके बाद देखिए गोल्फ। उसके बाद देखिए यहाँ पर गोल्फ, ये क्या है, कहाँ खेले जाते हैं बच्चों, ये अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहां पर खेले जाते हैं। जो मैदानी इलाका, जो घास का मैदानी इलाका रहता है, तो वहां पर ये गोल्फ का खेल खेलते हैं। तो और उसके बाद देखिए शूटिंग, निशानेबाजी। तो गोल दायरे में जो अंडे लगे रहते हैं और दूसरी चीजें, तो उसको बंदूक से मारते हैं, जो शूटिंग करते हैं, तो वो शूटिंग, निशानेबाजी का खेल होता है। और उसके बाद देखिए शॉट पुट। शॉट पुट में क्या है, एक बहुत वजनदार बॉल रहता है, लोहे का बॉल रहता है, तो उसको यहाँ पर गर्दन में यहाँ पर रखकर क्या करते हैं, जो अतराफ से एक जो गोल सर्कल रहता है, उसको अतराफ से फिर कर क्या है, वो बॉल लेकर बहुत दूरी पर भिरका देते हैं। कौन सा, शॉट पुट। बहुत दूरी पर, जो कितनी दूरी पर जाता है वो क्या है, उतना फर्स्ट आता है। उसके बाद देखिए डिस्क थ्रो। देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्क थ्रो है, वो भी क्या है, एक किस्म का गोल चक्री की तरह रहता है, गोल चक्री की तरह रहता है और बहुत वजनदार रहता है। तो उसको भी क्या है, इस तरह से ऐसा पकड़कर क्या है, गोल घूमते हुए क्या है, उसको दूरी पर भिरका देते हैं। डिस्क थ्रो कहते हैं, आपको मालूम है, हाँ डिस्क थ्रो। उसके बाद देखिए तैराकी। तैराकी में क्या है, स्विमिंग, उसमें भी क्या है, कंपटीशन होता है। तैराकी में भी कंपटीशन होता है। उसके बाद देखिए लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप देखिए दूरी से भाग कर आकर लॉन्ग जंप करना है, तो लॉन्ग जंप का खेल है। और उसके बाद हाई जंप। देखिए हाई जंप, वो भी क्या है, दूरी से भागते हुए एक राड बन रहते हैं उसको, और उसके ऊपर से उछलना है, तो वो हाई जंप होता है। और उसके बाद कैरम, आप लोगों को तो मालूम है, कैरम बोर्ड खेलते हैं ना घर में सब भी, हाँ कैरम बोर्ड, कैरम, बॉल बैडमिंटन वगैरह। उसके बाद देखिए इज्तिमाई खेल। इज्तिमाई खेल 2 या 2 से ज्यादा खिलाड़ी ग्रोह के मुकाबिल में खेले जाने वाला खेल इज्तिमाई कहलाता है। इसमें क्या है, 2 या 2 से ज्यादा खिलाड़ी खेले जाते हैं, तो उसको इज्तिमाई खेल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ग्रुप इवेंट्स कहते हैं। मसलन कौन कौन से खेल हैं देखें, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, बास्केटबॉल, बॉल बैडमिंटन। देखिए यहाँ पर देखिए कबड्डी। कबड्डी का तो अब इसमें 2 टीम रहते हैं, हर एक टीम में क्या है, 10 से 12 लोग रहते हैं। तो आपस में जाकर क्या है, दूसरी टीम को जाकर उसको छू कर आते हैं, तो उसको क्या है, दूसरे आकर उसको पकड़ लेते हैं, तो वो आउट हो जाता है। तो वो कबड्डी का खेल है। और उसके बाद इसके नीचे देखिए हॉकी। हॉकी में क्या है, एक स्टिक होती है। हॉकी में एक स्टिक और एक बॉल होता है, तो उसको स्टिक से ऐसा मार लेकर, बाल को मार लेकर लग जाकर एक नेट, एक जाली रहती है, वो उसमें उसको डालना पड़ता है, तो वो हॉकी का है। क्रिकेट। क्रिकेट तो आप सब लोगों को मालूम है। क्रिकेट में क्या है, एक बैट, एक बॉल, बॉलर क्या है बॉलिंग करता है और बैट्समैन क्या है रन बनाता है। क्रिकेट तो आप सबको मालूम है। तो उसके बाद देखिए फुटबॉल। फुटबॉल को क्या है, पैरों से मार लेते हुए आते हैं और एक नेट जाली में उसको वहां डाल देते हैं। तो खो खो तो आप सब लोग देखे हैं, एक कतार नुमा होती है, आपस में एक इस तरफ एक उस तरफ ऐसा बैठते हैं, तो एक खो देता है तो फिर दूसरा जाकर उसको पकड़ता है, तो वो खो खो है। और उसके बाद देखिए बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में भी क्या है, 2-2 खिलाड़ी आपस में ठहरते हैं, बीच में एक नेट होता है, तो वो बास्केटबॉल खेलते हैं। बॉल बैडमिंटन। तो प्यारे तुलबा, अब हम मश्क की तरफ चलते हैं, क्योंकि मश्क भी बहुत जरूरी है हमें। तो पहली मश्क है हमारी अल्फाज माने क्या है, ये देखते हैं हम। अल्फाज माने है, देखिए यहाँ पर अल्फाज माने जदीद, बिल्कुल नया, तर्ज, तरीका, अंदाज, इनफरादी, शख्सी, किसी फर्द से ताल्लुक रखने वाला, निज़ामुल औक़ात, प्रोग्राम की तरतीब, टाइम टेबल। तो आप लोग अपनी बयाजों में लिख लीजिए सब अल्फाज माने। तो उसके बाद देखते हैं अब अगली मश्क क्या है हमारी,
मंदरजा झैल सवालात के जवाबात एक जुमले में दीजिए। तो हमारा पहला सवाल है, कौमी खेलों की इब्तिदा कब और कहाँ हुई? हमारा पहला सवाल है, कौमी खेलों की इब्तिदा कब और कहाँ हुई? तो जवाब है, कौमी खेलों की इब्तिदा आज़ादी से पहले लाहौर में हुई। तो दूसरा सवाल है, कौमी खेलों को पहले किस नाम से याद किया जाता था? तो जवाब है, कौमी खेलों को पहले ओलंपिक खेलों के नाम से याद किया जाता था। तो तीसरा सवाल है, इनफरादी खेल कौन कौन से हैं? इनफरादी खेल कौन कौन से हैं? तो जवाब है, इनफरादी खेल कुश्ती, तैराकी, गोल्फ, शूटिंग, डिस्क थ्रो वगैरह। इज्तिमाई खेल कौन कौन से हैं? तो जवाब है, इज्तिमाई खेल कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो वगैरह। तो बढ़ते हैं अगली मश्क की तरफ। यहाँ पर देखिए, जदुल में दिए गए अल्फाज से ज्यादा जुमले बनाना है हमें। तो यहाँ पर नासिर, अकबर, रजिया, तो हमें से जुमले बनाते हैं। नासिर पढ़ रहा है, रजिया एक लड़की है। तो तीसरा है अकबर खेल रहा है, रजिया फल खा रही है। तो यहाँ पर इसके बाद हम अगली मश्क की तरफ बढ़ते हैं। नासिर अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर देखिए, एक फहरिस्त है वाहिद जमा की, वाहिद है। तो अब इसके जमा क्या हो सकते हैं देखते हैं। मुद्दत मुद्दतों, कौम अक़वाम, खेल खेलों, अलामत अलामतों, मर्तबा मरातिब, दर्जा दर्जात। तो आप वाहिद जमा से अच्छी तरह वाकिफ हो गए हैं। तो बढ़ते हैं अगली मश्क की तरफ। मंदरजा झैल उर्दू जुमलों का अंग्रेजी में हमें तर्जुमा करना है, अंग्रेजी में तर्जुमा करना है। तो यहाँ पर पहला है, हमारी परवरिश के लिए हमारे वालिदैन बहुत मेहनत करते हैं। हमारी परवरिश के लिए हमारे वालिदैन बहुत मेहनत करते हैं। तो उसे हम अंग्रेजी में किस तरह लिखते हैं देखिए इसका जुमला। आवर पेरेंट्स वर्क हार्ड फॉर आवर अपब्रिंगिंग, आवर पेरेंट्स वर्क हार्ड फॉर आवर अपब्रिंगिंग। तो दूसरा है, इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें उसका अंग्रेजी में जुमला देखो किस तरह बनाते हैं। टू गेट सक्सेस इन एग्जाम्स वर्क हार्ड, टू गेट सक्सेस इन वर्क हार्ड। तो अब हम प्यारे तुलबा एक बार फिर हम यादा करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तंदुरुस्ती की अहमियत जाने हम, तंदुरुस्ती के उसूल को जाने हम, खेलों की अहमियत क्या है ये देखें हम, और इनफरादी बैनुल अक़वामी कौमी खेल और बैनुल अक़वामी क्या फ़र्क है ये भी जाने हम, और इनफरादी और इज्तिमाई खेल कौन कौन से हैं इसको भी हम देखे हैं, जाने हैं। तो और मश्क़ी सवालात भी हल किए हैं हमने। तो आइए अब हमारी आखिरी मश्क है घर पर काम। तो यहाँ पर घर पर काम है, देखिए एक जदुल है। जदुल में दिए गए खेलों में इनफरादी और इज्तिमाई खेलों को अलहदा करना है। तो यहाँ पर एक जदुल है, इसमें कौन कौन से है देखिए। हाई जंप, बैडमिंटन, कुश्ती, गोल्फ, शूटिंग, कैरम, शतरंज, कबड्डी, शॉटपुट, टेनिस और बास्केटबॉल, दौड़, लॉन्ग जंप, वॉलीबॉल, कराटे, खो खो, चौसर, थ्रोबॉल, कुश्ती, आंख मिचोली। तो यहाँ पर जदुल में बहुत से खेलों के नाम दिए हैं, इनफरादी है और इज्तिमाई दो भी है। तो इसको तो आप क्या है इसको अलहदा करना है, इसको इनफरादी को अलग, इज्तिमाई को अलग, दोनों खेलों को अलहदा करके आप लिख कर लाना है। तो प्यारे तुलबा अब हम अच्छा बच्चों इंशाअल्लाह अगले सबक में हम दोबारा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.